हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको विंटर्स के लिए लड्डू गोपाल की 4 नंबर की बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये मैंने सर्दियों के लिए बनाई है और इसको मैंने 4 प्लाई वूल से और 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है। ये देखिए 3 mm क्रोशिया से इसको मैंने बनाया है और इसको मैंने 2 कलर्स में बनाया है और 2 कलर्स के अलावा मैंने फिर इसमें कॉटन का जो थ्रेड आता है वो भी यूज़ किया है। तो उसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। पहले भी अपने वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ उसके बारे में, और एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये देखिए इन 2 कलर्स के साथ मैं इसको बनाने वाली हूँ। इसमें मैंने रेड और ग्रीन कलर यूज़ किया है और इसमें मैं रानी कलर और पिंक कलर यूज़ करूँगी। और इसके अलावा ये देखिए जो मैंने आपको कॉटन थ्रेड के बारे में बताया, इस तरह का कॉटन थ्रेड आता है। ये रेड रोज़ के नाम से आता है, तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। और अगर आप वूल शॉप पर इसको चाहें तो देख लें, जहाँ से आप वूल लेते हैं तो वहाँ भी ये आपको मिल सकता है, और ना मिले तो फिर आप इसको ऑनलाइन मंगा लें। ये देखिए इस तरह का इसके साथ टैग आता है, रेड रोज़। ये देखिए इस तरह का इसके साथ टैग आता है, रेड रोज निटिंग कॉटन इंडिया। और ये 50 ग्राम का एक बॉल होता है। इसमें बड़े भी बॉल आते हैं, छोटे भी आते हैं, तो आप जैसा इसको मंगाना चाहें वैसे मंगा सकते हैं। और ये थ्रेड इस तरह से शाइन करता है। ये देखिए इसमें शाइनिंग वाला तार होता है, तो इससे हमारी ड्रेस की खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो इसको भी मैं यूज़ करूँगी इसी ड्रेस के साथ। इसमें मैंने देखिए ये जो मैंने ड्रेस बनाई है इसमें मैंने रोज़ गोल्ड कलर यूज़ किया है। ये वाला कलर मैंने इसमें यूज़ किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बार मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वीडियो को आप ध्यान से देखें, स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि ये देखिए इस ड्रेस का जो घेरा है ये भी मैंने अलग तरीके से बनाया है। इसमें जो मैंने इसको ज्वाइन किया है, ये देखिए जहाँ हम ड्रेस को आकर ज्वाइन करते हैं तो 3 की चेन से फिर हम 3 चेन बनाने के बाद अपना घेरा स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको मैंने जो हमारा फ्रंट साइड है, जहाँ हमारी चोली एंड हुई, यहीं से मैंने घेरा स्टार्ट किया है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कहीं भी आपको इसमें 3 चेन दिखाई नहीं देंगी, ना ही आपको इसमें ज्वाइन समझ में आएगा कि कहाँ पर आकर मैंने ड्रेस को ज्वाइन किया है। जो हम यहाँ ज्वाइन करने के बाद फिर हमें साइड तक आना होता है और उसके बाद हम अपना घेरा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी 3 की चेन साथ में चलती है। तो इस घेरे को आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं चोली हमारी एंड होने के बाद। तो इसको भी मैं आपको इसी में बताऊंगी, तो इसको आप ध्यान से देखें। ये देखिए 4 नंबर लड्डू गोपाल की चोली बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली है। और इसमें 6 डबल क्रोशिया मेरे आगे हैं दोनों साइड और 6 पीछे। तो हमारे पास टोटल 12 पीछे, तो हमारे पास टोटल 24 डबल क्रोशिया हैं इस चोली के लास्ट में। और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो इसको ज्वाइन करने का तरीका आप ध्यान से देखें। ये देखिए यहाँ आकर मेरी चोली एंड हुई, लास्ट वाला मैंने स्टिच बनाया। और इसके बाद जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है दूसरी साइड से, जो हमारी फर्स्ट 3 चेन थी, तो यहाँ से आपको इसके पीछे से हुक डालना है जो हमारी 3rd चेन है। और इस धागे को हमें इस तरह से दूसरी साइड लेकर आना है। ये देखिए इस तरह से हम धागे को दूसरी साइड लेकर आएंगे और इसके बाद हम अपना घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हल्का सा धागे को आपको लंबा रखना है। ये देखिए हल्का सा बिल्कुल लंबा रखें, और जहां से हमने धागा निकाला है इसी चेन में से एक बार फिर से इस तरह से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और इसके बाद इसी वाले स्टिच में से, जहां से अभी हमने बनाया है, इसी स्टिच में से एक बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये जो हमने पहला स्टिच बनाया है ये हमारा डबल क्रोशिया की तरह ही दिखाई देगा। ये देखिए बिल्कुल हमारा सेम डबल क्रोशिया की तरह दिखता है ये। तो इसके लिए हमें 3 चेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप स्टिच बनाकर और अपना वर्क आगे कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली चेन है, तो अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद 3rd चेन में डबल क्रोशिया और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। 4th चेन में डबल क्रोशिया और सेम चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो इस रो में हम जिस तरह से अपने स्टिच इंक्रीज करते हैं, हर चेन में 2 डबल क्रोशिया, तो इसी तरह से हमें रो को कंप्लीट करना है। हर स्टिच में
दो दो डबल क्रोशिया बनाने हैं और ज्वाइन लास्ट में हमें किस तरह से करना है वो आपको मैं बताऊंगी, तो उसको ध्यान से देखें। फर्स्ट रो हमारी घेरे की कंप्लीट है। ये देखिए हर स्टिच में हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसके बाद हमें सेकंड रो बनानी है, तो इसको आप ध्यान से देखें कि हमें धागा किस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए ये जो हमारा सेकंड वाला स्टिच है, फर्स्ट वाला स्टिच जो हमने बनाया था मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें बनाना है। इसके बाद जो हमने इसी वाले स्टिच में सेकंड जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था, तो इस वाली चेन के ऊपर से जो हमारा सेकंड हमने जो स्टिच बनाया था इसके ऊपर जो चेन है, यहाँ पीछे साइड से हमें इस तरह से हुक डालना है। ये देखिए इस तरह से हम हुक डालेंगे और इसके बाद जो हमारा धागा है, इसको धागे को हम इस तरह से हुक से पीछे लेकर आएंगे। ये देखिए, और पीछे लाने के बाद फिर हमें इसी स्टिच में जो हमारा सेकंड वाला स्टिच है, जहाँ से हमने धागा पीछे लिया, हल्का सा धागे को हमें लंबा रखना है, ज़्यादा लंबा ना खींचे, और इसी स्टिच में से धागा लेते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए ये स्टिच भी हमारा बिल्कुल डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और इसके बाद जो अगली चेन है, तो यहाँ पर हमें इसी स्टिच के ऊपर हमें एक और डबल क्रोशिया करना है। जहाँ हमने ये पहला अपना स्टिच बनाया, इसी होल में एक और डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चेन है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, इससे अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया और इससे अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और सेम होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, इससे नेक्स्ट चेन में हमें दो डबल क्रोशिया करने हैं। और इसके बाद देखिए इतना वर्क करते करते मैं साइड में आ गई हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट चेन में मैं एक डबल क्रोशिया करूंगी और इसके नेक्स्ट चेन में मैं एक डबल क्रोशिया करूंगी और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करूंगी। और इसके बाद जो अगली चेन है, इसमें फिर से एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और इस तरह से हमें बनाना है। क्योंकि ये देखिए यहाँ जो हमने अपना वर्क स्टार्ट किया वो हमने सेकंड वाली चेन से स्टार्ट किया है। जो हमारी फर्स्ट रो में सेकंड वाला हमारा स्टिच था, इसके ऊपर से हमने वर्क स्टार्ट किया है। फर्स्ट वाले स्टिच को हमने स्किप किया है, यहाँ से हमने कोई स्टिच नहीं बनाया, ना ही यहाँ पर ज्वाइन किया। तो सेकंड से हमने स्टार्ट किया है। तो जब हम इस ऑर्डर में अपने स्टिच बनाएंगे, ये देखिए 2 1 1 2 1 1 2, इस तरह से हमारे बनेंगे। तो लास्ट में आकर हमारा ये इसी तरह से रहे, इसी ऑर्डर में। तो यहाँ बीच में हमें एक स्टिच और बढ़ाना है। तो ये देखिए यहाँ आकर मैंने बनाया 2 1 1 फिर 2 फिर 1 और इसके बाद एक और बनना था। तो इसी स्टिच में मैंने 2 बनाए हैं और यहाँ पर जो हमारे 2 बनने थे तो वो मैंने 2 ही रखे हैं। तो इसके पहले वाले स्टिच में भी मैंने एक स्टिच इंक्रीज किया है और इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। और आगे का जो वर्क है वो हमें वैसे ही करना है। फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, सेकंड चेन में एक डबल क्रोशिया और थर्ड चेन में हमें हर थर्ड चेन में इंक्रीज करते हुए 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो रो को कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए रो कंप्लीट है और लास्ट में आने के बाद जो हमारी सेकंड लास्ट चेन है, यहाँ पर मैंने 2 स्टिच बनाए और इसके बाद जो हमारी आखिरी चेन है, यहाँ पर एक स्टिच बनेगा और एक जो हमने फर्स्ट चेन यूज नहीं की थी, तो एक स्टिच हमारा और बनता जो हमने यहाँ साइड में आकर बना दिया है। और इसके बाद हम रो को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हल्का सा धागा लंबा कर लें और ये देखिए ये जो हमारा सेकंड वाला स्टिच है, फर्स्ट को हमें फिर से स्किप करना है। सेकंड वाले के ऊपर जो चेन है, तो इस तरह से धागे को आप पीछे रख दें और इसके बाद यहाँ से ये धागा निकालेंगे हम। ये देखिए इस तरह से हुक में धागा निकालेंगे और इसके बाद फिर हल्का सा धागे को लंबा रखें। इसके बाद इसी वाले स्टिच में से फिर से आगे साइड से धागा लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया इसी चेन में हम और बनाएंगे। इसके बाद फिर से अगली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, इससे अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, इससे अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया और अगली चेन में फिर से हमें दो डबल क्रोशिया करने हैं। हर 3 स्टिच के बाद हमें इंक्रीज करना है। ये देखिए यहाँ मैंने 2 बनाए, उसके बाद 3 मैंने सिंगल बनाए और फिर से चौथी चेन में 2 बनाए। इसके बाद फिर से एक डबल क्रोशिया, अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, अगली चेन में एक डबल क्रोशिया और इससे अगली चेन में हमें, ये देखिए 3 मैंने बनाए सिंगल और इस चेन में हमें 2 बनाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ पर फिर से हमने फर्स्ट वाले स्टिच को यहाँ पर स्किप किया है, इसको हमने छोड़ा है। तो साइड में आकर, फिर से साइड में आकर आप इंक्रीज कर दें या पीछे साइड आकर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने 2 बनाए। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली 3 चेनों में हमें एक एक डबल क्रोशिया रखना है, लेकिन इसकी जो सेंटर वाली चेन रहेगी 3 में से फर्स्ट में मैंने 1 बनाया, सेंटर वाली में मैं 2 बनाऊंगी क्योंकि जो हमें वहां इंक्रीज करना था उसको मैं यहाँ पर इंक्रीज कर दूंगी और इसके बाद अगली चेन में फिर से 1 बनेगा। तो ये हमारे जैसे 3 चेन में हम एक एक बना रहे थे उसी तरह से समझ लें आप। इससे नेक्स्ट चेन में हमारे 2 बनेंगे और जो हमें इंक्रीज करना था वो मैंने यहाँ सेंटर वाले में कर दिया है। इसके बाद अब नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट चेन में अब हमें इंक्रीज करना है। तो यहाँ हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो आगे का हमारा इसी ऑर्डर में रहेगा। 3 चेनों में अलग अलग हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाने हैं और चौथी चेन में हमें इंक्रीज करते हुए 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 3 बार मैंने एक एक बनाए और इस चेन में मैं 2 बार बनाऊंगी। तो इस तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर ले। ये देखिए रो कंप्लीट होने वाली है। यहाँ लास्ट में आकर मैंने 3 स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हमें एक ही स्टिच में 2 बार बनाने हैं और इसके बाद हमारे 2 ही स्टिच बचेंगे क्योंकि एक हमारा यहाँ पर हमने जो यूज नहीं किया वो कम हो गया। तो एक स्टिच हम पहले ही बना चुके हैं। इन दोनों स्टिच में एक एक बार बनाएंगे इस तरह से और इसके बाद हमें राउंड को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए इस तरह से धागे को हल्का सा लंबा रखें और इसके बाद पीछे धागे को रखते हुए जो हमारा सेकंड वाला स्टिच है, सेकंड के ऊपर जो चेन है हमारी, ये देखिए चेन के सिर्फ 2 धागे दिखेंगे आपको। तो ये 2 धागों के नीचे से हुक लेकर आना है और इस धागे को हमें पीछे साइड निकालना है इस तरह से। तो ये देखिए हमारा राउंड भी ज्वाइन हो गया और जो हमारे वर्क में आप देख सकते हैं फिनिशिंग बिल्कुल हमारे जैसे डबल क्रोशिया बनते हैं उसी तरह से हमारा वर्क दिखाई देगा। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने इसमें कुछ अलग से किया है। और इस राउंड को ज्वाइन करने के बाद आप इस स्टिच को एक बार काउंट कर लें। ये देखिए यहाँ से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 और 80। ये हमारे 80 स्टिच हैं। थर्ड वाली जो रो है हमारी घेरे की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो के लास्ट में हमारे पास 80 डबल क्रोशिया है। तो ये देखिए इस राउंड के बाद अब हमें यहाँ आकर ज्वाइन किया और इसके बाद इसी चेन में से धागा लेते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे,
नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये जो हमने राउंड बनाया है तो रो के लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 6 के ऑर्डर में हमें, क्योंकि इसके बाद हमें अपना जो घेरे का पैटर्न है वो शुरू करना है, तो यहाँ पर हमें अपने स्टिच 6 के ऑर्डर में चाहिए, लेकिन मेरे ये 80 है तो 6 के ऑर्डर में मुझे इनको करना है। तो इसमें मैं 4 और इंक्रीज करूंगी, तो 4 इंक्रीज करने के बाद ये हमारे 84 हो जाएंगे। 84 होंगे तो ये हमारे 6 के ऑर्डर में आ जाएंगे। लेकिन इसका आप ध्यान रखें कि यहाँ जो हम एक स्टिच हमारा ये कम हो रहा है, क्योंकि हमने सेकंड वाले से वर्क अपना स्टार्ट किया है, तो एक स्टिच हमारा ये भी कम हो जाएगा, तो ये भी आपको इंक्रीज करना है। तो 4 + 1 5 स्टिच आपको इस रो में इंक्रीज करने हैं। तो ये देखिए यहाँ हर चेन में आपको इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है और बीच बीच में आपको 5 जगह पर, ये देखिए यहाँ पर एक ही चेन में मैंने 2 बार सिंगल क्रोशिया बना दिया। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप यहाँ पर 5 स्टिच जो है 5 सिंगल क्रोशिया एक्स्ट्रा बनाएंगे, तो ये हमारे 6 के ऑर्डर में आ जाएंगे। तो इस तरह से रो को कंप्लीट कर लें और एक मैंने बढ़ा दिया है और बीच में 4 जगह और मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाऊंगी। तो इसको कंप्लीट कर लें। तो ये रो भी कंप्लीट है। ये देखिए मैंने 4 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करने के बाद हमारे 84 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा एक स्टिच कम हुआ है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें। ये देखिए जो हमने फर्स्ट के ऊपर नहीं बनाया था, तो इसलिए मैंने इस वाली रो में 5 इंक्रीज किए हैं। और इसके बाद अब हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था, इसकी चेन में स्लिप स्टिच से हम इसको ज्वाइन करेंगे और इस राउंड के लास्ट में हमारे पास 84 सिंगल क्रोशिया हैं। इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और जहां पर हमने ज्वाइन किया है इसी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा 3 चेन भी फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और इसी चेन में फिर से ये देखिए जो हमारा होल है जहां हमने स्टिच बनाए, इसी होल में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद फिर से बल लेंगे और नीचे से हमें 1 2 3 4 और 5 चेन हमें छोड़नी है और जो 6th चेन है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। और इसी होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी होल में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 5 चेन बनाने के बाद नीचे से भी हमें 1 2 3 4 5 चेन छोड़नी है। 6th जो चेन है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। सेम होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से इसी होल में हमें 2 डबल क्रोशिया और करने हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाई और नीचे से 1 2 3 4 5 चेन स्किप करने के बाद जो 6th वाली चेन है यहाँ पर इसी तरह से हमें रो कंप्लीट करनी है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेनी है बीच में और फिर से इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न दिखाई देगा। तो इसको भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद ये मैंने पैटर्न बनाया और इसके बाद 1 2 3 4 5 ही हमारे स्टिच बचेंगे। इसके बाद हम 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और जो दूसरी साइड से हमने ये देखिए स्टार्ट किया था, फर्स्ट हमने 3 चेन बनाई थी, तो इसकी 3rd वाली चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे राउंड को। तो ये देखिए राउंड ये कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखेगा हमारा पैटर्न। और इसके बाद हम फिर से अपना अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चेन में हमने ज्वाइन किया। इसके बाद जो सेकंड चेन के डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद जो सेंटर में हमने 2 चेन का स्पेस दिया था, तो यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए अब हम सेंटर में आ गए। इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे
और 2 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और 2 डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए बीच में जो हमने ये 5 चेन बनाई थी तो 1 2 और 3 इसकी थर्ड वाली चेन में एकदम जो सेंटर में चेन है यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 5 चेन हमने बनाई थी तो 2 चेन इस साइड छोड़ेंगे, 2 चेन इस साइड, जो बीच में हमारी सेंटर में थर्ड चेन है यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद जो अगला ये पैटर्न है 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, तो इसके सेंटर में 2 चेन वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी स्पेस में 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। फिर से ये देखिए 5 चेन आ गई तो 1 2 और 3 इसकी जो सेंटर में थर्ड वाली चेन है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद फिर से ये हमारा पैटर्न आ गया। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन का हमने स्पेस दिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया, तो इस 2 चेन वाले स्पेस में हमें डबल क्रोशिया करना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस में फिर से 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर से हमारी ये 5 चेन है तो इसकी एकदम सेंटर वाली चेन थर्ड, 1 2 और 3 यहाँ से थर्ड चेन, यहाँ से भी हमारी थर्ड ही रहेगी तो यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और फिर से आगे का वर्क करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। तो इसको भी कंप्लीट कर लें। लास्ट में आकर फिर से ये देखिए हमारा पैटर्न आ गया। इसके पहले मैंने 3 चेन बनाई और बीच में जो 2 चेन का स्पेस है तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर से इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और जो बीच में ये 5 चेन है तो इसकी थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ज्वाइन किया। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाई और जहां से हमने वर्क स्टार्ट किया था तो फर्स्ट हमारी जो 3 चेन थी इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद जो बीच में 2 चेन का स्पेस है तो यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे और ये देखिए इस राउंड के बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद अब हम अगली रो बनाएंगे। तो यहाँ आकर मैंने 3 चेन बनाई। इसके बाद इसी स्पेस में डबल क्रोशिया करेंगे और 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। एक फर्स्ट हमारी 3 चेन थी, इसके बाद मैंने 2 डबल क्रोशिया और बनाए। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 चेन बनाएंगे बीच में, 3 डबल क्रोशिया फिर से। इसके बाद अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हमें 10 चेन बनानी है। वर्क को ध्यान से देखें। ये देखिए 10 चेन बनाने के बाद यहाँ से हमने जो सिंगल क्रोशिया वाली रो बनाई थी, घेरे की हमने लास्ट रो सिंगल क्रोशिया से की थी, तो बीच में हमने ये देखिए 1 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोशिया किए थे। तो जो इसकी सेंटर वाली थर्ड चेन है, देखिए 1 2 और 3 थर्ड वाली जो चेन है यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, एकदम जो सेंटर में हमारी थर्ड चेन है। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाएंगे। फिर से बल लेंगे और ये देखिए अगला हमारा पैटर्न आ गया। ये जो हम बना रहे हैं तो 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो इसके बीच वाले 2 चेन के स्पेस में 1 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया और करेंगे
और एक डबल क्रोशिया और करेंगे, 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया फिर से करेंगे, 1 2 और 3। इसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाएंगे। इस तरह से हमें 10 चेन की लंबी चेन बनानी है। और जो हमारी सिंगल क्रोशिया वाली रो थी, आसानी से समझ आएगी आपको, जो हमने लास्ट में एक रो सिंगल क्रोशिया से बनाई थी, तो इसकी थर्ड चेन में ये देखिए 5 हमने चेन बीच में स्किप की थी, 1 2 3 4 5। तो जो हमारी थर्ड चेन है एकदम सेंटर वाली, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाएंगे, बल लेंगे और फिर से हमारा जो अगला पैटर्न है, इसके बीच में जो 2 चेन का स्पेस है, तो इस स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद 2 चेन और फिर से इसी स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। अभी हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे। इस रो में हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाएंगे। फिर से हमारी जो अगली वाली, ये देखिए, ये यहाँ पर हमने चेन बनाई, ये हमारा पैटर्न है। इसके बाद वाला जो स्पेस आएगा, जो ये हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, इसके थर्ड वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर चेन उठाकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाएंगे फिर से। और अगला जो पैटर्न है हमारा, बीच के 2 चेन वाले स्पेस में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिये, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिये बनाएंगे। तो इस तरह से रो को कंप्लीट कर लें। ये रो भी कंप्लीट है और लास्ट में आने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर 10 चेन बनाई। राउंड को ज्वाइन करेंगे तो जो हमारी फर्स्ट 3 चेन थी, इसकी थर्ड वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच से हम इसको ज्वाइन करेंगे और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को हमें कट करना है। और इस धागे को हम पीछे ले जाकर अच्छी तरह से एडजस्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से इन्हीं धागों के बीच में से निकालते हुए इसको हम एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से एक साइड निकाल दें और उसके बाद एक धागा छोड़ने के बाद दूसरे धागों में से वापस से निकाल देंगे, तो ये अच्छी तरह से हमारा लॉक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ निकाला, फिर से हम एक धागा छोड़ेंगे और बाकी दूसरे धागों के बीच में से इसको वापस ले आएंगे, तो ये हमारा लूज नहीं होगा, फिर यहाँ अच्छे से लॉक हो जाएगा। और इसके बाद अब हमें ये देखिए, इसके बाद हमारा राउंड इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद अब हमें जो हमारा दूसरा कलर है उसको यूज करना है। तो ये देखिए जो हमारा ये पैटर्न है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, यहीं से हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। जो बीच में हमारा 2 चेन का स्पेस है, तो यहाँ से हम नॉट लगाने के बाद अपना धागा ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक डबल क्रोशिया और करेंगे और इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है। तो एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 बार फिर से हमने डबल क्रोशिया किया। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये जो हमने 10 चेन की, ये देखिए ये जो हमारा लूप बना था, 10-10 चेन करके हमने ये लूप बनाए थे। तो जो हमारा फर्स्ट लूप आएगा, यहाँ पर हमें वर्क करना है। तो बल लेंगे और इस लूप के अंदर हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से
इसके बाद फिर से बल लेंगे। ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से करते हैं। बल लिया, यहाँ से नीचे से धागा लिया और 3 धागे हो गए, तीनों को एक साथ निकालेंगे तो ये हमारा छोटा सा स्टिच बनता है। ये हाफ डबल क्रोशिया होता है। ये देखिए इस तरह से बल लिया, नीचे से धागा निकाला, तीनों धागे एक साथ निकाल दिए। इसके बाद फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस वाले लूप में हमें 15 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा। यहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, बीच में 1 चेन ली। इसके बाद इस लूप के अंदर हमने 15 हाफ डबल क्रोशिया किए और इसके बाद जो हमारा सेकंड लूप है, ये देखिए यहाँ आकर हमने इसको ज्वाइन किया था सिंगल क्रोशिया से और इसके बाद यहीं से हमने फिर से 10 चेन बनाई थी जो। तो इस वाले लूप में इस तरह से वर्क को घुमा लें और फिर से बल लेने के बाद यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर आपको लगे कि ये स्टिच हमारे पास हो रहे हैं तो इनको एडजस्ट करते हैं, इस तरह से थोड़ा खिसका दें और यहाँ 2 स्टिच और बनाएंगे हम 15। इसके बाद हम 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेने के बाद फिर से हमारा ये जो पैटर्न आ गया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो बल लेने के बाद इस स्पेस में बीच में जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया और करेंगे, 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद इसी स्पेस में फिर से 1 2 और 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेने के बाद फिर से अब हमारा जो ये लूप आ गया है, ये देखिए ये लूप आ गया। तो इसमें हमें बल लेने के बाद 15 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 और इनको आप एडजस्ट करते जाएं, पास पास बनाएं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। फिर से इसमें 15 हाफ डबल क्रोशिया कर लिए, ये देखिए। और इसके बाद फिर से वर्क को इस तरफ घुमाना है हमें और जो दूसरी साइड का हमारा लूप है 10 चेन का, तो इसके अंदर हमें फिर से 15 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए इस तरह से, तो इसको बना लें। फिर से 15 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन लेंगे, बीच में हमें 1 चेन लेनी है। 1 चेन लेने के बाद फिर से ये जो बीच में 2 चेन का स्पेस है, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 3 और इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। और इसके बाद फिर से हम 1 चेन लेंगे और फिर से हमारा जो अगला लूप है, तो यहाँ पर हमें 15 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। तो ये देखिए बनने के बाद हमारा पैटर्न इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से ये कलियां जैसी बनेंगी। तो इसको कंप्लीट कर लें आप। तो ये देखिए ये रो भी कंप्लीट है और इस रो के बाद हमारा घेरा इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद जब हम अगली रो बनाएंगे तो ये हमारा पूरी तरह से सेट होकर इस तरह से दिखने लगेगा। तो अब हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए लास्ट में आने के बाद यहाँ पर मैंने
15 हाफ डबल क्रोशिया बना ली हैं। जो हमारा आखिरी यहाँ पर लूप था 10 चेन का, तो इसमें मैंने 15 हाफ डबल क्रोशिया बनाए और इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था 3 चेन, तो इसकी थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। और ये देखिए इसकी साइड हमने यहाँ से जब शुरू किया था तो यहाँ पर एक चेन ली थी, तो वर्क एंड होने के बाद भी यहाँ पर हमें एक चेन लेनी है बीच में और इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को हमें कट करना है। और इसके बाद अब हम अपना जो लास्ट हमारा रो है वो मैं गोल्डन कलर से बनाऊंगी। तो ये देखिए जो गोल्डन हमारा थ्रेड है कॉटन का, उससे मैं ये बनाऊंगी और इसके लिए मैं 12 नंबर का क्रोशिया यूज करूंगी 2.5 mm। जो वूल का हमने वर्क किया है वो हमने 11 नंबर के क्रोशिया से किया है, लेकिन ये हमारा थ्रेड थोड़ा पतला होता है तो इसको मैं 12 नंबर से बनाऊंगी। और ये देखिए जो हमारे ये डबल क्रोशिया हैं, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, तो यहाँ से हमें वर्क स्टार्ट करना है। जो फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर आकर हम धागे को ज्वाइन करेंगे नॉट लगाने के बाद यहाँ से, और इसके बाद एक चेन बनाएंगे। इसके बाद इसी वाले होल में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद अगली जो डबल क्रोशिया है सेकंड वाला, इसकी जो चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद तीसरा जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। इसके बाद जो सेंटर में हमने 2 चेन स्किप की थी, ये धागे मैं साथ में ले रही हूँ तो इनको हम दबा देंगे। जो सेंटर में हमारी ये 2 चेन का लूप था, बीच में स्पेस, तो यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और सिंगल क्रोशिया करने के बाद अब 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद जो हमने सिंगल क्रोशिया किया है इसके 2 धागे दिखेंगे आपको। ये देखिए ये इस तरह से ऊपर से आप 3 चेन छोड़ने के बाद देखेंगे, जो हमने 3 चेन बनाई इनके बाद आप देखेंगे तो ये आपको 2 धागे दिखेंगे ऊपर। तो इन दोनों धागों से लूप लेकर और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से 3 चेन, 1, 2, 3 चेन बनाई और फिर से 3 चेन छोड़ने के बाद जो आपको 2 धागे दिखे पहले, देखिए 1, 2 और 3 चेन छोड़ेंगे तो ये एक धागा है जो हमने सिंगल क्रोशिया किया और दूसरा 2 धागे हैं, तो फिर से ये इन 2 धागों को उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए अभी जो हमने सिंगल क्रोशिया किया है तो ये 2 धागे हैं, यही 2 धागे हमें बाद में उठाने हैं। आप चाहें तो इनको होल्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन बनाई, फिर से ये जो 2 धागे हैं इस तरह से इन 2 धागों को उठा लें और सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे से ये लूप बनेंगे। 3 बन चुके हैं ये। इसके बाद जो फर्स्ट हमने, ये देखिए फर्स्ट हमने जो 2 धागे उठाए थे, पहला जो सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ आकर बनाया था बीच के 2 चेन वाले स्पेस में, पहला जो सिंगल क्रोशिया किया था इसके जो 2 धागे हैं, तो इन 2 धागों को उठाकर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद इसी स्पेस में, इसी 2 चेन के स्पेस में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा। ये देखिए छोटा सा ये इस तरह से 3 पत्तियां इसमें दिखेंगी। और इसके बाद जो अगला हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन को लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से जो अगला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया, थर्ड वाले डबल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया। 3 बार हमने इस साइड किया, 3 बार इस साइड। और इसके बाद बीच में जो हमने एक चेन का स्पेस दिया था, ये देखिए बीच में हमने दोनों साइड एक एक चेन बनाई थी, तो इसकी चेन में से इसी चेन की इस तरह से 2 धागे लेकर यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ जो हमने चेन बनाई है वो हमने लास्ट में बनाई है, तो ये वाला सिंगल क्रोशिया हम जब हमारा राउंड कंप्लीट होगा तो लास्ट में आकर बनाएंगे। ये देखिए तो इस चेन के जो हमने चेन अपनी बीच में बनाई थी इसके ऊपर के धागे उठाकर भी सिंगल क्रोशिया कर दिया। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है
तो इसके धागे उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से जो हमारे 15 हाफ डबल क्रोशिया हैं, हर एक की चेन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से, तो ये नीचे तक बना लें आप। ये देखिए हमारे जो 15 हाफ डबल क्रोशिया थे, सबके ऊपर मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। और इसके बाद जो हमारे बीच में ये स्पेस है, यहाँ हमने चेन नहीं ली थी। ये जो हमारी चेन दिख रही है, ये आपको इस साइड वाला जो हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया है, इसकी चेन है। तो जो बीच में हमारी ये स्पेस है, यहाँ पर आकर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और धागे को हल्का सा लंबा रखेंगे। और धागे को लंबा रखने के बाद ये देखिए जो हमने यहाँ पर जो हमने 10 चेन बनाई थी, और यहाँ आकर हमने सिंगल क्रोशिया से सेंटर वाले स्टिच के ऊपर ज्वाइन किया था। यहाँ जो हमारे 5 स्टिच थे, सेंटर वाले के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया किया था। तो इसी सिंगल क्रोशिया के इस तरह से 2 धागे उठाएंगे। ये देखिए जो हमारा डार्क पिंक कलर है, इसके 2 धागे लेकर, और जो ये धागा हमने छोड़ा है गोल्डन, यहाँ से इसको निकाल देंगे और एक चेन बनाएंगे इस तरह से। और इसके बाद फिर से हमारा पहला जो हाफ डबल क्रोशिया है, इसकी चेन यही है जो हमने सिंगल क्रोशिया किया अभी। तो इसी स्पेस में ऊपर के 2 धागे उठाकर, ये देखिए इस तरह से सिर्फ ऊपर के 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए 12वें स्टिच पर आकर हमने सिंगल क्रोशिया 12 स्टिच तक हमें करना है, और इसके बाद हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए दूसरी साइड से, ये देखिए शुरू में हमारे 4 सिंगल क्रोशिया हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो बीच में जो हमारी चेन वाला स्पेस है, यहाँ पर भी हमने एक सिंगल क्रोशिया किया था। इसके बाद हमारे जो 3 डबल क्रोशिया हैं, इन तीनों के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया किया, तो ये 4 हो गए। और इसके बाद हमने जो बीच में हमारी एक चेन का स्पेस दिया था, तो इसके ऊपर भी एक हमने सिंगल क्रोशिया किया था। तो ये हमारे 5 स्टिच हैं। इन 5 स्टिच को छोड़ने के बाद आपको यहाँ से काउंट करने हैं। जो हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है, इसकी चेन से यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4। 4th वाली चेन में इस तरह से हम हुक डालेंगे, और यहाँ से हमें ये धागा लेकर इस तरह से एक चेन बनानी है। तो ये हमारा ज्वाइन हो गया। और इसके बाद हमारे ये देखिए एक चेन, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया, और थर्ड चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया। 3 स्टिच हमारे बचेंगे। 12 हम यूज कर चुके थे। इसके बाद 13 14 और 15, तीनों के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद फिर से हमने जो बीच में एक चेन का स्पेस दिया था, तो इस वाली चेन में भी इसके 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं। फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया, सेकंड के ऊपर सिंगल क्रोशिया, थर्ड की चेन में सिंगल क्रोशिया, और इसके बाद जो बीच में हमारा ये 2 चेन का स्पेस है, तो इस चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसके 2 धागे उठाकर, जो हमने यहीं इसी लूप में आकर जो हमने सिंगल क्रोशिया किया है, इसी के 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इसके बाद फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, और जो अभी हमने सिंगल क्रोशिया बनाया 3 चेन के पहले, इसके 2 धागे उठाकर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए ये जो हम सिंगल क्रोशिया भी बनाया, आप चाहें तो इन धागों को होल्ड कर लें, आपको आसानी होगी। 3 चेन बनाएंगे, और ये जो सिंगल क्रोशिया मैंने होल्ड किया है, इसके 2 धागे आसानी से आएंगे आपके हुक में, तो इनको लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये 3 लूप बन गए। और इसके बाद जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर सिंगल क्रोशिया था, इसी 2 चेन के लूप में, तो इसके 2 धागे लेकर
सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद इसी लूप में एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये देखिए फिर से हमारा इस तरह का पैटर्न बनेगा। ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। और इसके बाद फिर से अगला जो हमारा पहला वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, थर्ड वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया। फिर बीच में जो हमारी एक चेन का स्पेस है, तो इस चेन के 2 धागे लेकर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अब हमारा हाफ डबल क्रोशिया स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया, इसके बाद सेकंड वाले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया, थर्ड के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फोर्थ के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सिक्स्थ के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सेवेंथ के ऊपर सिंगल क्रोशिया, एट्थ के ऊपर सिंगल क्रोशिया और नाइन्थ के ऊपर सिंगल क्रोशिया। 9 स्टिच के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ से जब आप काउंट करेंगे फर्स्ट वाले हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर, तो यहाँ से आपके 9 स्टिच, 9th स्टिच तक आपको सिंगल क्रोशिया करने हैं और इसके बाद हमें फिर से इसको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए जो हमारा जो हम ये कली बना चुके हैं, तो इस तरह से इसको खोल लें आप और यहाँ से आपको धागे काउंट करने हैं। ये देखिए जो नीचे हमने यहाँ आकर इसको हमने ज्वाइन किया था, देखिए नीचे जो हमारा डार्क पिंक कलर है, यहाँ से हमने इसको एक चेन से ज्वाइन किया था। तो ये हमारी वो चेन है, सबसे नीचे जो आपको दिखाई देगी वो ये एक चेन है। इसके बाद से 1 2 3 4 5 6 और 7, 7th वाले स्टिच में इस तरह से आपको हुक डालना है। ये देखिए अंदर साइड से बाहर की साइड हुक डालेंगे इस तरह से और यहाँ से ये धागा हम लेकर आएंगे। जो हमारे 9 स्टिच बनाने के बाद धागा है, इसको यहाँ 7th वाले में से इस तरह से निकालेंगे और एक चेन करेंगे। इसके बाद फिर से अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया, 9 हम बना चुके थे, ये हमारा 10th है, 11 12 13 14 और ये 15 हमारे हाफ डबल क्रोशिया हैं। तो सबके ऊपर एक एक हमने सिंगल क्रोशिया यहाँ तक ले आए। इसके बाद ये बीच वाला स्पेस है, ये देखिए बीच में 15 हमारे इस साइड है, 15 इस साइड है, बीच में जो स्पेस है। तो ये जो चेन है ये इसी वाले डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया की है, तो इसको हम बाद में यूज करेंगे। पहले हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, हल्का सा धागे को लंबा रखेंगे और इसके बाद जो ये देखिए डार्क पिंक वाले कलर की जो रो है, जो हमने ये सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया था, तो इस तरह से इसके 2 धागे ले लें आप। ये देखिए 2 धागे आएंगे आपके हुक में और ये 2 धागे लेने के बाद यहाँ से ये स्टिच लेंगे हम गोल्डन और यहाँ से निकालते हुए एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से जो हमारा जहाँ से हमने अभी ये ज्वाइन किया, इसी वाले होल में 2 स्टिच लेकर, 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट जो हाफ डबल क्रोशिया है उसका हमारा स्टिच है। इसके बाद अगले के ऊपर सिंगल क्रोशिया 2, अगले के ऊपर सिंगल क्रोशिया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टिच के ऊपर आपको सिंगल क्रोशिया करना है और इसके बाद हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए इस तरह से धागे को थोड़ा लंबा कर लें और इसके बाद जो हमारी इसके ठीक पहले वाली जो हमारी कली है, इसको आपको इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से आपके जो हाफ डबल क्रोशिया हैं ये आप काउंट करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के ऊपर वाली चेन, ये देखिए आपको अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ से आप काउंट कर लें। ये देखिए जो हमारा बीच में स्पेस में हमने एक बनाया था, तो यहाँ से आपको 5 छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 और इसके बाद फिर आप फर्स्ट काउंट करें। तो ये आपको अगर दिक्कत हो काउंट करने में तो 1 2 3 और 4, फोर्थ वाले स्टिच के ऊपर यहाँ पर आपको इसको ज्वाइन करना है। इस तरह से धागा लेकर एक चेन बनाएंगे और इसके बाद
नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट के ऊपर और फिर नेक्स्ट के ऊपर। 3 स्टिच और हमारे जो बचेंगे, इन तीनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद बीच में जो चेन वाला स्पेस है, तो इस चेन के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया। फिर से हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं, तो तीनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। फिर से बीच में जो 2 चेन का स्पेस है, तो यहाँ एक सिंगल क्रोशिया। और अब आप चाहें तो इस सिंगल क्रोशिया को होल्ड कर लें, 3 चेन बनाएंगे और जो ये सिंगल क्रोशिया होल्ड किया, इसके 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से इसको चाहें तो होल्ड कर लें, 3 चेन बनाएंगे, फिर से ये 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, ये 2 धागे हैं, इनको पकड़ लें और 1 2 3 चेन बनाई। फिर से ये 2 धागे उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद जो हमने पहला यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था इस वाले स्पेस में, ये बीच के जो पिंक कलर की 2 चेन है, यहाँ का जो पहला सिंगल क्रोशिया किया, इसी के 2 धागे लेकर फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब एक इस चेन में हमें जो पिंक चेन है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। इसके बाद पहले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सेकंड के ऊपर और थर्ड के ऊपर, तीनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। इसके बाद बीच में जो 2 चेन, एक चेन का हमने स्पेस दिया है, तो इस चेन के ऊपर भी 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हमारे हाफ डबल क्रोशिया स्टार्ट होंगे। तो ये देखिए, पहले के ऊपर सिंगल क्रोशिया, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, चौथे के ऊपर, हर एक के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 5वें के ऊपर, 6वें के ऊपर, 7वें के ऊपर, 8वें के ऊपर और ये 9th के ऊपर। 9 स्टिच के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया करने हैं। और इसके बाद धागा लंबा करने के बाद यहाँ से आपको नीचे से काउंट करने हैं। इसके ठीक पहले वाली जो हमारी कली बनी है, तो ये देखिए, सबसे नीचे वाली चेन को छोड़ दें। ये हमारी जो हमने यहाँ से धागा लेने के बाद एक चेन ली थी, वो है। इसके बाद सेकंड से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, जो हमारी 7th चेन है, इस तरह से अंदर साइड से बाहर की ओर हुक डालेंगे और इस धागे को यहाँ से निकाल देंगे। इस तरह से, और एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमारी, ये देखिए, 9th चेन तक हम आ गए थे। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। 10th है ये हमारी चेन, 11th, 12th, 13, 14 और 15। और वैसे आप काउंट करना चाहें तो ये हमारी 6 बचेंगी, क्योंकि 9 हम पहले यूज कर चुके, उसके बाद 6, तो 9 + 6 15 है हमारी टोटल। और इसके बाद बीच में जो ये स्पेस है, तो यहाँ आकर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद धागे को हल्का सा लंबा रख के नीचे जो ये डार्क हमारा कलर है पिंक, इसका जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था, तो इसके 2 धागे लेकर ये धागा यहाँ से हमें निकालना है, एक चेन बनाना है। और ये देखिए, जब हम यहाँ ज्वाइन करेंगे यहाँ से, तो ये जो हम छोड़ते हैं ये वही चेन है, ये एक चेन हम छोड़ते हैं। इसके बाद हम अपने हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर वाले स्टिच काउंट करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो हमारा इसी स्पेस में, ये देखिए जो बीच में स्पेस है, अभी ये चेन दब गई है, पर आपको दिखेंगे इसके 2 धागे। तो यहाँ पहला सिंगल क्रोशिया, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टिच आपको बनाने हैं। 12 हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर 12 सिंगल क्रोशिया। और यहाँ से आपको, ये देखिए, इसके पहले वाली कली को इस तरह से हमें खोलना है। ये देखिए ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ से जो हम खोलेंगे, यहाँ से हमारे हाफ डबल क्रोशिया स्टार्ट है। तो जो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथे स्टिच में से हमें हुक डालना है। और दिक्कत हो तो आप यहीं से डायरेक्ट काउंट करें। तो एक यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 9th स्टिच होगा।
और सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया यहाँ से करेंगे तो ये 5 छोड़ने के बाद 4th है। तो यहाँ से ये धागा हमें लेना है और एक चेन बनानी है। इसके बाद 3 स्टिच हमारे बचेंगे, तो 1 2 और 3, तीनों के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। बीच में जो एक चेन का स्पेस है इसको भी हमें छोड़ना नहीं है, यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया। और फिर जो 3 हमारे हाफ डबल क्रोशिया हैं और डबल क्रोशिया, तो तीनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। फिर ये जो बीच में 2 चेन का स्पेस है तो यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ भी हमारे 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, ये आप ध्यान रखें। एक हमने अभी बना लिया, एक हमारा जो यहाँ जो पैटर्न बनेगा इस तरह से। तो ये कंप्लीट होने के बाद एक सिंगल क्रोशिया फिर हमें इसी स्पेस में बनाना है। तो इस तरह से आपका पैटर्न बनेगा, ये देखिए। तो इसको भी कंप्लीट कर लें रो को। ये देखिए इतना वर्क मैंने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में आकर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए यहाँ तक आकर मैंने इसको बना लिया है। ये इस साइड का, ये देखिए हमारे 2 जो हमारी चेन थी 10-10, इनमें एक साइड का मैंने वर्क यहाँ तक ज्वाइन कर दिया है। और इसके बाद ये जो हमारी दूसरी चेन में 15 हमारे डबल क्रोशिया थे, हाफ डबल क्रोशिया, तो यहाँ आकर हमें, ये देखिए यहाँ आकर मैंने सेंटर में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाया और इसके बाद धागे को हल्का सा लंबा छोड़ते हुए नीचे सिंगल क्रोशिया के जो 2 धागे हैं, जैसे अभी तक हम ज्वाइन करते आए उसी तरह से यहाँ से धागा लेकर चेन बनाएंगे एक। और उसके बाद इसी स्पेस में जो पहली हमारी चेन है तो यहाँ पर पहला हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगली चेन में सिंगल क्रोशिया 2, अगली चेन में सिंगल क्रोशिया 3, इससे अगली चेन में 4 5 6 7। देखिए इस तरह से हमने 7 सिंगल क्रोशिया बना लिए। और इसके बाद ये देखिए आखिरी हमारी ये पत्ती है, तो ये इस तरह से तो बन जाएगी, लेकिन इसको हमें साथ ही जो हमारी यहाँ से हमने फर्स्ट बनाई थी इससे भी ज्वाइन करना है। तो यहाँ से देखिए हमें अपने स्टिच काउंट करने हैं। फर्स्ट ये हमारी जो चेन थी नीचे वाली, इसको हमें छोड़ना है। और इसके बाद जो हमारी ये चेन्स हैं सिंगल क्रोशिया के ऊपर की, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, जो हमारी ये 7th चेन है, तो यहाँ पर हमें इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए वर्क को हमें इस तरह से उल्टा करके पकड़ना है ड्रेस को, और इसके बाद ये हमें धागा यहाँ पर निकालना है इस तरह से। और इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद फिर से हमारी आगे की जो जितनी भी चेन्स है, ये देखिए नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ से जब हमारा 4th वाले स्टिच तक हम पहुँच जाएंगे, ये देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4, ये जो 4th वाले स्टिच में हमने बना लिया। और इसके बाद हम धागे को लंबा करके इस साइड से हमारा जो 4th स्टिच है, ये देखिए ये ऊपर के ये छोड़ने के बाद जो हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर जो स्टिच है, यहाँ से 1 2 3 और 4, 4th वाला काउंट करेंगे और यहाँ से हम इस धागे को निकाल देंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और इसके बाद फिर से हमारे 3 स्टिच जो बचे हैं, तो 1 2 3, इन तीनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद जो ये देखिए बीच में हमारी एक चेन हमने लास्ट में आकर ली थी, तो इस चेन के ऊपर भी हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जहां हमने अपना पहला सिंगल क्रोशिया किया था फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर, तो इसकी चेन में आकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे राउंड को। और इसके बाद एक नॉट लगाने के बाद धागे को हमें कट करना है इस तरह से। तो इसके बाद ये हमारा राउंड कंप्लीट है। और एक बार जब हम इन पेटल्स को खोलकर सेट कर देंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इनको खोल दें, ये अभी हमारे जो मुड़ रहे हैं, इनको जब आप एक बार इस तरह से खोलने के बाद सेट कर देंगे और ये जो यहाँ से हमारा कॉर्नर, तो उसके बाद ये हमारा इस तरह से सेट हो जाएगा। ये देखिए ये जो अंदर हमारे पिंक कलर के पत्तियां हैं, इनको इस तरह से आपको बाहर की साइड खोलना है और इनको सीधा करना है ऊपर से।
तो जब एक बार आप इसको सेट कर देंगे तो फिर ये ठीक से एडजस्ट हो जाएंगे। ये देखिए, इन सारी पत्तियों को आप इस तरह से खोल दें। तो हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद अब हम इस धागे को आप अच्छी तरह से एडजस्ट कर दें। ये जो हमारा नॉट का धागा है, देखिए इस तरह से ये जो हमारे गोल्डन धागे हैं, इन्हीं के बीच में से हम इस धागे को निकालकर यहाँ पर दबा देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये धागा पूरी तरह से यहाँ लॉक हो जाएगा। और इसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए, जो चोली का है बॉर्डर, इसमें भी मैंने बॉर्डर ये थोड़े अलग तरीके से बताया है, तो ये भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, जो हमारा पिंक कलर का धागा है, इसको हमें इससे हमारा वर्क स्टार्ट करना है। तो ये जो हमारा चोली का फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है, जहाँ हमारी चोली आकर एंड हुई है, यहाँ से हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर धागा अपना कनेक्ट कर लें। ये देखिए, इस तरह से यहाँ लाकर एक चेन बनाएंगे और इसके बाद इसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो हमने ये धागा यहाँ कनेक्ट किया है, तो इसको आप खींचकर पीछे साइड निकाल दें। ये देखिए, और इसके बाद इस धागे को हम साथ में लेते हुए चलेंगे तो ये हमारा आगे चलकर लॉक हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला डबल क्रोशिया है, पहले वाले डबल क्रोशिया में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना दिए। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है, यहाँ पर भी हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से हमारा जो लास्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और इसके बाद हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी स्पेस में फिर से हमें 1 सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। और इसके बाद ये देखिए, हमारा नेक वाला पोर्शन आ गया। तो नेक वाले पोर्शन में हमें ये देखिए, यहाँ आकर मैंने इसी स्टिच में दोबारा से बना लिए। इसके बाद एक जो डबल क्रोशिया है, इसको छोड़ने के बाद जो स्पेस है बीच में, यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगला डबल क्रोशिया के बाद जो स्पेस है, यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से अगले स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया। हर एक स्पेस में हमें 1-1 सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, कहीं भी हम स्किप नहीं करेंगे। हर स्पेस में हर डबल क्रोशिया के बाद 1-1 सिंगल क्रोशिया करेंगे हम इस तरह से। तो इसको आप नेक तक, दूसरी साइड तक लेकर आएंगे नेक के। ये देखिए, और यहाँ आने के बाद एक बार और सिंगल क्रोशिया। और ये देखिए, लास्ट में आ गए हम, आखिरी वाला स्टिच है, तो इसके ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और इसके बाद हम 1 और 2 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। इसके बाद फिर से ये हमारा अगला डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 सिंगल क्रोशिया और दूसरा सिंगल क्रोशिया इस तरह से। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, इसके ऊपर भी हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद ये हमारा आखिरी वाला जो डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को हम कट कर देंगे।
जो पिंक कलर से बॉर्डर है ये इतना कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हमें अपना गोल्डन धागा ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, ये जो हमने स्टिच बनाए हैं इसके ऊपर जो चेन है तो इसकी सिर्फ हमें पीछे वाली चेन उठानी है। 2 चेन्स आपको दिखेंगी, सिर्फ पीछे वाली जो हमारी स्टिच है ये एक धागा यहाँ से आपको लेकर यहाँ पर अपना धागा कनेक्ट करना है। और उसके बाद इसी वाले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद अगले स्टिच में सिर्फ बैक वाले लूप में हमें वर्क करना है। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद ये जो धागा है इसको आप निकाल दें। ये देखिए, इस तरह से ये आसानी से निकल आएगा और बाकी का धागा हमारा जो स्टिच है वो लॉक हो जाएगा। और इसके बाद इस धागे को हम साथ में आगे लेकर चलेंगे। ये देखिए, इसके बाद जो अगला स्टिच है इसके सिर्फ बैक वाले लूप में हमें वर्क करना है। तो सिर्फ बैक वाला जो लूप है इसको इस तरह से उठाकर और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगले स्टिच का सिर्फ बैक वाला लूप उठाना है और यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, नेक्स्ट चेन में फिर से बैक लूप उठाकर नेक्स्ट चेन में फिर से पीछे वाला, आगे वाला, ये देखिए चेन में 2 धागे हैं, सिर्फ पीछे वाला स्टिच उठाकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और आगे वाला हमारा ये चेन इस तरह से छूटती जाएगी। तो ये इस तरह से हमारी दिखेगी। इसके बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से बैक वाला लूप उठाकर नेक्स्ट चेन में फिर से, और ये देखिए आखिरी वाला स्टिच है, ये हमारा आखिरी स्टिच था। इसके बाद बीच में हमने 2 चेन का स्पेस दिया था। तो इन चेन्स का भी सिर्फ बैक वाला लूप हमें उठाकर सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इसी तरह से सिर्फ पीछे वाला लूप उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर से अगली चेन का भी बैक वाला लूप उठाएंगे। ये हम ऊपर नेक पोर्शन में आ गए। तो यहाँ भी हमें इसी तरह से पूरी रो में हमें इसी तरह से वर्क करना है, सिर्फ बैक वाले लूप में स्टिच बनाने हैं। तो इसको कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए, राउंड पूरा कंप्लीट है और इसी तरह से हमें पूरे राउंड में बैक लूप में स्टिच बनाना है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होने के बाद वर्क दिखेगा और इस धागे को हम एडजस्ट कर देंगे। और इसके बाद बाजू भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, इसके साइड से हमें जो पहला हमारा स्टिच है वो आपको डबल क्रोशिया दिखेगा। इसके बाद हमारा बाजू स्टार्ट है। ये देखिए, जहाँ हमने इनको अपने स्टिच को डिवाइड किया था तो ये वाला डबल क्रोशिया उठाकर हमें यहाँ से अपना धागा कनेक्ट करना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। और इसके बाद इस धागे को हम पीछे साइड निकाल देंगे। इस तरह से पीछे से निकालने के बाद इसको हम साथ में ले लेंगे। इसके बाद जो अगली चेन है, ये देखिए, जिस चेन में ये डबल क्रोशिया बना है, ये देखिए इसी चेन में ये वाला जो स्टिच था नीचे डबल क्रोशिया इसी चेन में है। तो यहीं से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, अगली चेन में फिर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। हर चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया और ये धागा भी हमारा साथ में लॉक होता जा रहा है। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। और ये देखिए, लास्ट में आने के बाद एक स्टिच और है जिसमें हमारा डबल क्रोशिया बना है। ये देखिए, ये जो हमारा डबल क्रोशिया दूसरी साइड का है इस वाले स्टिच में बना है। तो इसमें भी हमें सिंगल क्रोशिया करना है। और इसके बाद जो ये डबल क्रोशिया है तो इस डबल क्रोशिया के अंदर हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। और इसके बाद फिर हमें गोल्डन वाला धागा जो है वो ज्वाइन करना है। तो फिर से बैक साइड से जहाँ से अभी हमने वर्क किया था यहीं आकर गोल्डन वाला धागा
कनेक्ट करेंगे। तो सिर्फ जो पीछे का बैक लूप है, ये देखिए, ये 2 धागे दिखेंगे आपको, ये देखिए चेन के। तो सिर्फ पीछे वाला धागा उठाकर और यहाँ पर धागा कनेक्ट करेंगे। और इसके बाद इसी स्टिच में पहला स्टिच हमें यहीं पर बनाना है। तो यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगली चेन में से पीछे वाला धागा उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और ये जो नॉट का धागा है इसको आप निकाल दें इस तरह से। ये देखिए, इसको पीछे साइड निकाल कर हम साथ में ले लेंगे फिर से। इसके बाद अगली चेन का बैक वाला लूप उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिर्फ पीछे वाला धागा उठाइए और आगे वाले धागे को हमें छोड़ना है। तो वो हमारा एक इस तरह से ये चेन की तरह हमारा दिखेगा। इसके बाद फिर से पीछे वाला धागा लेकर सिंगल क्रोशिया, फिर से पीछे वाला धागा लेकर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, पूरा कंप्लीट होने के बाद हमारी स्लीव इस तरह से दिखेगी। और इसके बाद मैं दूसरी साइड की स्लीव भी कंप्लीट कर लूंगी। तो ये देखिए, ड्रेस को मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया है। इसकी पेटल्स भी आप एक बार सेट कर देंगे और इसका बॉर्डर, तो ये फिर अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और इसको मैंने 4 नंबर में बनाया है। और इतना मैं बताना चाहूँगी कि ये जो मैंने रेड रोज़ कॉटन थ्रेड यूज़ किया है, अगर आप ये यूज़ ना करना चाहें या आपको नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप इसकी जगह वूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो वूल से भी आप ये इसका बॉर्डर बना सकते हैं। किसी भी कंट्रास्ट कलर में वूल ले लें और उससे इसका बॉर्डर बना लें। और ये मैंने 4 नंबर में बनाई है। और यही ड्रेस मैंने, ये देखिए, दूसरे कलर्स में ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन में मैंने ये भी 4 नंबर में ही बनाई है। तो आप कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, किसी भी कलर में आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, बनाने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगी। और आप इसको इतना ही घेरा 5 नंबर में भी रख सकते हैं। ये देखिए, इसका डायमीटर मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, 11 इंच के करीब है इसका डायमीटर। जब इसका बॉर्डर का हम कॉर्नर दोनों ये एक दूसरे से मिलाएंगे, नापेंगे, तो ये हमारा 11 इंच का हो रहा है। तो ये 4 और 5 दोनों नंबर लड्डू गोपाल को आप पहना सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर की चोली में भी हमारे लास्ट में स्टिच इतने ही रहते हैं, 24। तो उनको भी आप इस तरह से ही बनाकर पहना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।